वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बुधवार है और ऐसे में विमेंस वेडनेसडे हमारी खास पेशकश हम लेकर आते हैं जहां पर महिला दर्शकों के सवालों के जवाब तो हमने दे दिए ब्रेक पर जाने से पहले, लेकिन अब मिलाते हैं आपको एक ऐसी सफल महिला से जिनकी ज़िंदगी की कहानी सभी के लिए प्रेरणादायक है, इंस्पायरिंग है। और आज जिस महिला की हम बात कर रहे हैं उनकी कहानी में सफलता के साथ साथ संघर्ष भी है और संघर्ष के साथ साथ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज है जहां पर हम सभी को कैसे अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए, उन्हें हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है और किस हद तक अपने सपनों को अगर आप चाहें तो आपको सफलता मिल सकती है। इसी की बारीकियां समझते हैं। नम्रता खोटे, महिला डाकिया, हमारे साथ जुड़ गई हैं। नम्रता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज अपना समय दिया और अपनी कहानी हमारे साथ साझा करने के बारे में सोचा। स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में और आपको ढेरों मुबारकबाद, क्योंकि न सिर्फ अपने काम के ज़रिए आप अपना नाम रोशन कर रही हैं बल्कि आपके काम के ज़रिए आप अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर रही हैं, जिन्होंने आपके लिए तमाम तरह के सपने बुने और आज वो उन्हें हकीकत में होता हुआ देख रहे हैं। नम्रता, तो आपकी लाइफ की कहानी हम जानना चाहेंगे। वैसे तो सब जगह सोशल मीडिया पर और अखबारों में आपकी कहानी जो है वो आ चुकी है, लेकिन दर्शकों को बताएं कि सफलता के इस मुकाम तक आप कैसे पहुंची। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी स्टोरी आप तक का यानी सबको बता पाऊँ। और मेरी जर्नी स्टार्ट यहाँ पर अगर पोस्टमैन के जगह पे बोलेंगे तो वो स्टार्ट ही 2021 में हुआ था। एंड सबसे ज्यादा मुझे इंस्पायर करने वाली मेरी मम्मी थी, बिकॉज वो खुद वर्किंग वुमन थी, सिंगल पेरेंट। और मुझे सबसे ज्यादा यानी मैंने उनको देखा है स्ट्रगल करते हुए। तो यहाँ पर आने के बाद में भी मुझे उन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। इवन फर्स्ट डे वो मेरे साथ आए थे और उन्होंने हर चीज में मुझे यानी आगे बढ़ाया है और पुश किया है कि किसी भी चीज के लिए हार्ड नहीं होता है। ऑफकोर्स अभी के टर्म में हम स्टडी कर रहे हैं, ग्रेजुएट करके फिर आ रहे हैं, तो पोस्टमैन अगर वर्किंग में देखा जाए तो थोड़ा सा हमको माइंडसेट पे आता है। बट ये सबसे ज्यादा प्राउड वाला प्लेस है, बिकॉज मैं जब लेटर देने जाती हूँ और मिलती हूँ लोगों से, तो वो उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमको देख के, उनका जो एक देखने का नजरिया होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ऐसा होता है कि इसके पहले हमेशा मेल या फिर एक एजेड पोस्टमैन को देखते थे। और वहां पर वो भी मैन होते थे, बट अभी लेडीज को देख के उनका एक ऐसा रहता है कि नहीं, लेडीज अभी हर जगह पे है और स्ट्रगल कर रही है। और लेटर लेकिन देने के बाद में जी, भी उनका एक लेकिन स्माइली नम्रता एक फेस बात होता है। बताइए, क्योंकि आप जहां काम करती हैं आप एक महिला डाकिया हैं और हम सब जानते हैं कि काफी पुरुष प्रधान यस। प्रोफेशन है ये, काफी मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है ये। तो जब शुरुआत की थी आपने तो उनका नजरिया बदलने से पहले किस तरह की चीजों का और निगाहों का सामना आपको करना पड़ा था? देखा जाए तो यहाँ मैं जहाँ डिपार्टमेंट में बिलोंग करती हूँ तो ये बहुत बड़ा है, मीन्स जी जीपीओ जी से मैं बिलोंग करती हूँ, तो जी। यहाँ पर लगभग 2000 पीपल यहाँ वर्किंग में। और मैं डिलीवरी डिपार्टमेंट, तो मुझे उतना ऐसा कुछ एफर्ट्स करने नहीं पड़े क्योंकि इसके ऑलरेडी पहले भी लेडीज पोस्टमैन थी। तो उनका ऑलरेडी यहाँ पर यानी ऑलरेडी रह चुके, तो एक रिस्पेक्टफुली उनका रिस्पॉन्स रहा है, यानी सभी पोस्टमैन का या फिर बड़े जो पोस्ट में है उन सभी का रहा है। तो थोड़ा बहुत रहा कि अगर 19-20 बोलेंगे जो हर जगह होता है, बट ज्यादा मुझे यहाँ पर इतना नहीं मिला है कि किसी पुरुष प्रधान सोसाइटी पे रही हूँ। इवन मुझे एक एज यानी मेरे दादाजी के एज के लोग या मेरे फादर के प्लेस के एज के लोग मिले, तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है कि बेटा से हम लोगों को रखा है। तो यहाँ पर आके तो मैं वैसे ही ब्लेस्ड हूँ। बिल्कुल। नम्रता, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि आप अपने सपनों की जिंदगी जी रही हैं? यस। मीन्स ग्रेजुएशन के बाद में मेरी इच्छा थी हाँ हाँ। कि जो मैंने प्रोफेशन गई हूँ तो मैं वो चीज करूँ, बट यहाँ पर बिल्कुल। आने के बाद में मुझे मेन जो एक था कि मैं नॉर्मली लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। एक रहता है ना पब्लिक स्पीकर या लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर, बट पोस्टमैन ऐसा एक जगह है जहाँ पर हम डायरेक्टली बात कर पाते हैं, क्योंकि फेस टू फेस हमको वहां पर कम्युनिकेट करना पड़ता है, लेटर देते हुए बोलिए या फिर हम कोई पॉलिसी या फिर हमारा जो अभी डिजिटल इंडिया चल रहा है,
तो हमको पॉलिसीज निकालना मोबाइल पे भी पड़ता है और सारी चीजें करनी पड़ती है, तो कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस आया है। और उसके अलावा भी of course मैं नागपुर से यहाँ पर आई हूँ, मुंबई में। मेरे ख्याल से ज़िंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो ऐसी कई बार जो है आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और लर्निंग एज अ प्रोसेस अगर हम देखें नम्रता, तो मेरे ख्याल से ये ज़िंदगी भर का काम है। आप रोज़ ही कुछ ना कुछ सीखते हैं और लर्निंग जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप काम करती हैं, और कुछ बताइए वहाँ पर महिलाओं की कितनी भागीदारी है एज अकाउंट होल्डर्स। जब आप उनसे बातचीत करती हैं तो अपने आप को आर्थिक तौर पर आज़ाद करने को लेकर उनकी सोच क्या है? कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशन आपकी जो आप हमारे साथ साझा कर सके। अभी 2020 के 21 सॉरी 23 में 2023 में अभी जस्ट महिला सम्मान योजना निकला है शायद से। अभी सभी बैंक्स में वहां पर भी ये चीज का एडवर्टाइजमेंट हुआ था। एंड हमारे सबसे पहले वो पोस्ट ऑफिस में ही निकली है। तो सपोर्टिंग और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हर चीज के लिए एक तरीके से डिपार्टमेंट भी यानी अपना 100 दे रहा है। आखिरी सवाल नम्रता, बहुत समय नहीं लेंगे आपका। 26 जनवरी को आपका टैबलॉइड भी सबने देखा है, इसकी कहानी कुछ बताइएगा संक्षिप्त में। एक्चुअली मैं 2021 में जस्ट ज्वाइन हुई थी। एंड हमारी खुद की जो पीएफजी उस टाइम पे थी, 2021 के टाइम पे मैं जब ज्वाइन हुई, तो हम फीमेल ही थे, एक वुमन थी। तो उनका ऑलरेडी पॉइंट ऑफ व्यू ये चल रहा था कि वुमेन्स को हम क्यों ना सामने रखें, क्योंकि पोस्टमैन के नाम से तो मैन ऑलरेडी सामने रहते। तो वुमेन्स की जो जर्नी है, वो जो स्ट्रगल करे यहाँ पर आने के बाद में, वेट पुट यानी वेट लेके जाना से लेकर सब, तो वो चीज दिखाना चाहते थे कि अब सिर्फ पुरुष ही नहीं, जब महिलाएं भी आगे है। तो वो उनका वहां पर पॉइंट ऑफ व्यू था। उन्होंने एक लेडीज का फेस जो दिखाना चाहते थे, वो एज अ नम्रता खोटे, जो पोस्ट वुमन है, जो यहाँ पर जस्ट ज्वाइन हुई है और वर्क कर रही है, तो वो दिखाया है वहाँ। नम्रता, बहुत तो अच्छा वो लगा बहुत ज्यादा जी। फर्स्ट, हाँ, एंड जी, प्राउड मोमेंट था वो तो सबसे पहले, क्योंकि जस्ट मैं 3 से 4 महीने हुआ था कि मैं ज्वाइन किया था एंड मैं सीख रही थी। तो मैम का भी थैंक यू रहेगा अगर वो देखते हैं तो। एंड आपका भी थैंक यू। बहुत बहुत बता रही धन्यवाद नम्रता, समय निकाला और हमसे आपने बातचीत की, अपनी कहानी हमारे दर्शकों के साथ आज शेयर की। मोस्टली। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बताएंगे आपको कि कैसे आप अपने पैसों का ख्याल रख सकते हैं और बढ़ते साइबर स्कैम्स या ऑनलाइन फ्रॉड से आपको कैसे बचना चाहिए। भले ही वो एआई को लेकर हो या गूगल पर भी अगर आप किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो कैसे अब आपकी गोपनीयता जो है वो ख़त्म हो रही है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। राहुल त्यागी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपका मार्गदर्शन करेंगे ब्रेक के